अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज हम लोगों ने जाना है दोबारा से अपनी डेंटिस्ट के पास। एक हफ़्ता हो गया है और आज का जो प्रोसेस है वो यही है कि आज मेरा एक दांत निकलेगा और ब्रेसेस पूरे मुझे लग जाएंगे। जो इनकी अपडेट है ना, जो मुझे पिछले हफ्ते इन पीछे वाले दांतों में लगे थे, इनका ये है कि जब मुझे लग गई थी ना तो उस दिन तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था ना खाते हुए। ऐसे लग रहा था कि पता नहीं मेरे दांतों में कुछ है और उससे मैं खा नहीं पा रही। बहुत मतलब बहुत वियर्ड था, इंतहाई वियर्ड था। खाया भी नहीं जा रहा था, कुछ बोला भी नहीं जा रहा था सही तरह से, लेकिन दर्द नहीं हो रहा था। उसके बाद हफ्ते में भी अब, क्योंकि जब मैंने सेपरेटर्स लगवाए थे तब मुझे बहुत दर्द होता था, लेकिन इनके बाद दर्द नहीं हुआ। और ये मसला हुआ है कि यहाँ पे क्योंकि ना वो गाल पे लगता था स्टील, तो 2 दिन मुझे बहुत मसला हुआ है। मेरे यहाँ पे ना ऐसे लगता था तो बहुत मसला होता था, दर्द होता था। और उसके बाद मैंने अपने डेंटिस्ट से पूछा तो उन्होंने कहा कि आप वैक्स ले लो, और सो वैक्स होती है, तो वो मुझे कहीं से मिली नहीं है। लेकिन उसके बाद अल्लाह का शुक्र है खुद ही ठीक हो गया। अब जो इन ब्रेसेस का सीन था ना, ये यूँ था कि मुझसे ना अपना पूरा मुँह बंद नहीं होता था। मतलब बात करते वजह से हम मुँह बंद कर लेते हैं ना ऐसे, तो यूँ नहीं होता था, मुझे यूँ करना पड़ता था ताकि मेरा मुंह सही वाला बंद, तो फंस जाता था बीच में, पता नहीं क्या मसला है। और उसके बाद जब हम नॉर्मली यूँ करते हैं ना ऐसे, ये मुझसे नहीं होता था। मतलब यहाँ दर्द होता था करते हुए, तो मुझे यूँ करके ठीक करना पड़ता था ताकि ये वाली चीज़ जो है वो गाल पे लगे ना। ब्रश करते हुए थोड़ा सा मसला होता था, और खाते हुए भी अक्सर, क्योंकि खा रहे हैं चबा रहे हैं तो ये अचानक से गाल पे लगती थी ना, तो दर्द होता था। बस उसके बाद 2 दिन गुजरे, उसके बाद सब नॉर्मल हो गया। अब आराम से मैं बोल भी लेती हूँ, खा भी लेती हूँ, सारा कुछ कर लेती हूँ। बस इतना कोई ख़ास मसला नहीं है, ठीक हो गया था 2 दिन बाद। ये दर्द भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब जो दांत निकलने का सीन है, वो जहाँ तक मैंने रिसर्च किया उस पर ये होगा कि मुझे दर्द नहीं होगा निकलते हुए, क्योंकि इंजेक्शन लगेगा। बस इंजेक्शन का जो दर्द होता है वो होता है, और वो उसमें मुझे इतना मसला नहीं है। और जब दांत निकल जाएगा उसके बाद थोड़ा बहुत दर्द होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरी बर्दाश्त है पड़ी। और बस अब ब्रेसेस का मुझे इतना मसला नहीं। मैं ऊपर आई हूँ थोड़ा बहुत सामान उठाने, क्योंकि कल मैंने वीडियोस बनाई थी तो थोड़ा सा सामान यहाँ पड़ा हुआ था। इसको उठाते हैं, नीचे जाके नाश्ता करते हैं, चेंज करते हैं, फिर तैयार होते हैं, फिर निकलते हैं। मैंने ये वाली ज्वेलरी भी पहनी, ये घड़ी भी पहनी, क्योंकि बस मेरा दिल कर रहा था। तैयार मैं हो गई हूँ, आप निमरा भी तैयार है। अभी मैं ऊपर आई हूँ अपने और आप निमरा के शूज़ उठाने, और आउटफिट अपना मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा आज का आउटफिट है। ये शूज़ मैंने पहने हैं, लेकिन देखते हैं अगर आप निमरा क्या कहती है। अगर अच्छे लग रहे हैं इसके साथ, मुझे तो सही लग रहे हैं, देखते हैं, पता नहीं। और ग्लासेस भी मैंने अपनी चेंज किए हैं, जो नहीं मैंने बनवाई थी, ये वो वाली ग्लासेस है। अभी बस हम लोग निकलने लगे, और मैंने अपना हिजाब जो है पूरी तरह भी सेट नहीं किया, क्योंकि वो सारा कुछ करते हुए हिजाब ख़राब हो जाता है, मतलब तकरीबन उतर ही जाता है, तो दोबारा सेट करना पड़ता है। आज बहुत लंबा प्रोसेस है, तो हिजाब मैंने सेट नहीं किया। जैसे ख़राब होगा हो जाएगा, उसके बाद हम दोबारा सेट कर लेंगे। मैं अभी पानी पी रही थी और मैंने सारा पानी अपने ऊपर गिरा दिया था। पूरा का पूरा ऐसे मेरे मुंह से लेकर नीचे कपड़ों तक गया पानी। गाइस, हॉस्पिटल हम लोग पहुंच गए हैं, और अब पता नहीं मेरे साथ क्या क्या होता है। मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर सकूंगी, लेकिन चलो बता दूंगी बाद में। आज मुझे मेरे ऊपर वाले दांतों में ब्रेसेस लग गए हैं, और जो दांत निकलने वाला प्रोसेस था उसके लिए उन्होंने कहा है कि क्योंकि अभी लगे हैं तो 2-3 दिन तक दर्द होगा, तो इसलिए अभी वो ना निकल, तो बोला ही नहीं आ रहा, अभी वो ना निकलवाओ, दांत ना निकलवाओ। अगले महीने का जब होगा, अपॉइंटमेंट होगा, तब निकलवा लेना, या अगर हफ्ते में 2 हफ्ते में कहीं चक्कर लगता है तुम्हारा तो तब निकलवा लेना। उसके बाद मेरे नीचे वाले दांतों में ब्रेसेस लग जाएंगे, और सही है, अभी इतना मसला नहीं हो रहा। उन्होंने कहा खाना पीना सारा कुछ है, लेकिन सामने वाले दांतों से बाइट नहीं करना, छोटे छोटे बाइट्स बना के ना पीछे वाले दांतों से बाइट करना। तो अभी हम लोग जाएंगे खाना खाने, और फिर घर जाके सारी सिचुएशन, मतलब बीच में जो करेंगे वो भी, फिर बाकी सारा घर जाके। ये वाली मेरी पूरी किट है जो मैंने यूज़ करनी है। इसमें फ्लॉस है, और ये वो ऑर्थो वैक्स है लगाने के लिए अगर मुझे मसला होता है तो। ये भी ब्रश है, ये भी ब्रश है, और ये वो बिल्कुल ब्रेसेस के अंदर जाने के लिए अगर कुछ फंस जाता है या कुछ इस तरह का होता है वो। और ये टाइमर है कि इस टाइमर के मुताबिक ब्रश करना है। ब्रश करने का सीन बहुत ज़्यादा है, मतलब हम लोग 2 मिनट करते हैं नॉर्मल, लेकिन अब ये होगा कि 5 मिनट इस तरह करके होगा। अभी हम लोग जाते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं। हम लोगों को कुछ खाने का समझ नहीं आ रहा था, तो हम लोग मॉल आ गए। अब यहाँ पे वो क्या खुला था, नूडल्स वाला कुछ था ना, वो कुछ था, तो वो जाके खाते हैं। हमने ये मंगवाया, ये क्या था, राइस, कौन सी राइस? कोरियन राइस, लोडेड फ्राइज और नूडल्स हैं। कोरियन रामेन कोरियन रामेन। तो अब ये खाते हैं। पीछे से खाना। माशाल्लाह माशाल्लाह।
ये तरीका है खाने का, खाना भी नहीं आता, कभी नहीं बता सकती थी मुझे यार, खाना भी नहीं आता, लोगों ने मराता इतनी बड़ी वो है, क्या है, इन्फ्लुएंसर है। बच्चों वाली भी ले दो। हाँ, खाने का तरीका नहीं आता। हम लोगों को मिनीसो यहाँ पे नज़र आ गया मॉल पे, पहले और लोकेशन थी, अब और है, तो हम यहाँ पे आ गए हैं। पिएगी तो फिर क्या बनेगा? पता नहीं क्या बनेगा, वो जो मैं पीता हूँ तकरीबन इतना ही है। मॉल के काम से फारिग हो गए हैं और अभी हम लोग जाएंगे 6 नंबर। और आप भी और मैंने कॉफ़ी पी, आप तूने पीनी है ना? आप ही ने भी पीनी है कॉफ़ी, मैंने भी पीनी है, मेरे अंकल ने खाना खाना है, तो कॉफ़ी की कोई जगह ढूंढते हैं जहाँ पे अंकल को खाना भी खिला दें और कॉफ़ी भी पी ली, फिर उसके बाद 6 नंबर का काम। अभी हम लोग आए हैं कॉफ़ी पीने। हमारे पास है पिस्ताशियो लाटे, कोकोनट लाटे, हेज़लनट लाटे, कैरेमल लाटे, आइस्ड मोका, आइस्ड स्पैनिश, आइस्ड अमेरिकानो। ये कहीं भी शुरू हो जाती है ऐसे ही। अमेरिकानो। अभी हम चूज़ करते हैं कि हमने कौन सी पीनी है, पता नहीं, देखते हैं ना, चूज़ करते हैं। जब बाहर जाके आपका टिंट उतर जाए तो आप दोबारा लगाया करें, क्योंकि आपके होंठ बहुत गंदे लग रहे होते हैं। ये है हमारे स्पेनिश लाटे, और मुझे स्पेनिश लाटे काफ़ी पसंद है। अगर किसी को कॉफ़ी पसंद है ना मेरी तरह, तो कहीं जाओ तो स्पेनिश लाटे लाजमी ट्राई करना। कॉफ़ी वगैरह पी ली और इसकी पिक्चर्स नहीं ख़त्म हो रही है, अब इसकी यहाँ पे खड़े हो, अब से खड़े हो गए, यहाँ पे पिक्चर्स बनानी पड़ेगी यार कल को मैंने मर जाना है। अब हम लोगों ने जाना है 6 नंबर, नहीं अभी 6 नंबर ही है, लेकिन हम लोगों ने जाना है एथनिक पे, वहाँ पे कुछ देखना। अगर मुझे अपने लिए कुछ पसंद आता है तो मैं वहाँ से अपने लिए भी ले लूँगी। धूप बहुत तेज़ निकली हुई है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है हीटर चलाया हुआ है। हाँ, धूप सीधा लगती है। ओके, तुझे क्या लगता है लड़कियों को टॉम बॉय होना चाहिए? नो, है ना? नॉट एट ऑल। मुझे बुरी लगती। तुमने नोट की है क्या? कि the people who claim that they girls who claim that they love girls are actually attracted to girls who look like boys. हाँ है? हाँ, तो टेक्निकली मतलब जिनके थोड़े से एफर्ट्स भी हो, थोड़ा वो करना भी वो होता है। वो टॉम बॉय वाला लुक बनाया होता है ना। नहीं, अक्सर लड़कियां बिल्कुल वही होती हैं, फेमिनिन टाइप की होती हैं। अच्छा, जो the boys who are attracted to the boys और the boys who say that we are attracted in boys, वो अपना वो उन्होंने क्या बनाया होता है लड़कियों जैसा। सो टेक्निकली है वही नेचर ने जो बनाया ना, होती है उसमें क्या होता है, एक मैनली होता है और दूसरा लड़की नहीं बना होता। तो बात तो वही हो गई ना। तो पसंद तो तुम्हें लड़की है ना, फिर लड़की जैसा लड़का, बात तो एक ही है। जो लड़कियां हैं वो लड़के बने हुए हैं, तो लड़कियों को लड़के ही पसंद आते हैं एक्चुअल में। जो लड़के हैं वो लड़कियां बने होते हैं, तो लड़कों को लड़कियां ही पसंद आ रही होती है। इसका कहने का मतलब ये है, मतलब बात वही है जो कानून कुदरत का है ना, अट्रैक्शन का है वही। बस उसको थोड़ा सा इधर उधर कर दिया है, वही पे चलना है। अपनी मेरा ने आज मुझे बहुत शॉपिंग करवा दी है, बहुत ज़्यादा शॉपिंग करवा दी इस लड़की ने, टू मच हो गया। अब मेरी कदर करना नहीं। अभी हम दोबारा जा रहे हैं उस जगह पे जहाँ से हमने कॉफ़ी ली थी, क्योंकि वहाँ से हमने आप जताशा के लिए चाउमीन मंगवाई थी, उसे मैसेज किया था, तो हमने कहा कहीं और से मिले ना मिले, तो वहीं पे हमने ऑर्डर दे दिया। वापस वहाँ से जाके बस उठा लेंगे, उसके बाद घर जाएंगे। हम लोग घर आ गए हैं। हालांकि आज हम जल्दी आए हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे पहले से ज़्यादा थक गए हैं आज। आई थिंक नींद अभी नहीं हम लोगों ने अपनी इमरानी और मैंने एक वीडियो बनानी है, वो बनाते हैं, उसके बाद चेंज करती हूँ। मुझे नींद भी आई हुई है, थोड़ा सा सो लेते हैं, उसके बाद इनका हाल मिलूँगी। मैं अब थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, नींद भी आई हुई है, थोड़ी देर हम सोएंगे, उसके बाद उठेंगे। आज मेरे ब्रेसेस को 3रा दिन हो गया है, तो मैं अपनी सारी सिचुएशन बताती हूँ कि मैंने क्या क्या फेस किया, क्या क्या एक्सपीरियंस होता है। तो पहली चीज़ ये है कि अगर आप सोचेंगे बहुत दर्द होता है, तो दर्द नहीं होता। दर्द एक वो चीज़ होती है, मैंने अब इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई थी, तो उस पर मुझे काफ़ी सारे मैसेज आए कि आप कह रही हैं कि पेन नहीं होता लेकिन दुखन होती है, तो ये क्या बात हुई। पेन एक अलग चीज़ है, दुखन एक अलग चीज़ है। पेन होता है जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता, उससे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है। दुखन वो होती है कि इतनी तकलीफ़ नहीं हो रही और आप आराम से उसको बर्दाश्त कर रहे हो और आराम से चिल माहौल है, तो दुखन होती रहती है, क्योंकि एक चीज़ आपके दांतों को मूव कर रही है, तो वो पता तो चलेगा ना, तो प्रेशर फील होता है। अब जैसे अगर कोई इस तरह की मैं बात कर रही हूँ जो मेरे दांत आपस में टच हो गए हैं, तो फिर समझ आती है कि अच्छा मैंने ज़्यादा इतने प्रेशर से नहीं बोलना, क्योंकि दांत सेंसिटिव हुए हैं और मूव कर रहे हैं, तो ये चीज़ होती है। बाकी दुखन होती है, दर्द वाला सीन बिल्कुल नहीं है। पेन आपको नहीं होगा कि ये हो गया वो हो गया, बर्दाश्त नहीं हो रहा, इस तरह का कोई सीन नहीं है। खाते हुए थोड़ा मसला होता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है आदत नहीं है,
और मेरे डेंटिस्ट ने कहा था कि सामने वाले दांतों से बाइट नहीं करना, अपने पीछे वाले दांतों से खाना, मतलब हर चीज़ के छोटे छोटे निवाले लेके तो अपने पीछे वाले दांतों से खाना है, सामने वालों से नहीं खाना। और भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस थी पड़े। और ये होता है कि अब इन ब्रेसेस की वजह से ना मेरे लिप्स का जो इनर एरिया है, ये वाला जो अंदर वाला एरिया, यहाँ पे अल्सर्स बन गए हैं, जो कि बनते हैं, वो नॉर्मल चीज़ है। उससे ये होता है कि आप सोमो जेल लगा लो, सोमो जेल होती है इन चीज़ों के लिए, तो उससे ठीक हो जाएगा। और एक वैक्स मिलती है, क्या नाम है उसका, ऑर्थोवैक्स, उसको आप ब्रेसेस के ऊपर लगा ले, मैंने भी लगाई हुई, ताकि वो ज़्यादा टच नहीं होंगे, फ्रिक्शन नहीं होगी, तो ज़्यादा जख्म नहीं होंगे। जख्म वाली सही नहीं है, बस छोटे छोटे अल्सर्स होते हैं, छाले हो जाते हैं इन शॉर्ट, लेकिन वो भी इतना मसला नहीं होता। खाने पीने का है कि ज़ाहिरी बात है, आदत नहीं है तो ये मसला होता है, लेकिन ज़्यादा कोई मसला नहीं है, कोई भी मसला नहीं है, पेन वाला तो बिल्कुल सीन है ही नहीं। और एक और चीज़ ये होती है कि अगर ब्रेसेस की वजह से, क्योंकि स्टील है, स्टील जो है वो वैसे ही आग से बनी हुई होती है, तो वो गर्मी से या गर्म चीज़ के मुंह हमारा हमेशा बंद होता है, इस तरह का कोई भी सीन है तो वो एक्टिव होती है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी मसला हो रहा है तो आप लोग आइसक्रीम खा लो, आइसक्रीम से भी वो वायर की जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी और उसका इतना मसला नहीं होगा, वो दर्द भी नहीं करेगी, इरिटेशन भी नहीं होगी। या आप ठंडा पानी ले लो, ठंडा पानी मुँह में उसको वो कर लो, कुली कर लो। एक और चीज़ ये है कि मेरा दांत नहीं निकला था, उन्होंने कहा था कि अभी आपको, क्योंकि आदत नहीं है, आपको नहीं पता कि कैसे होगा क्या नहीं होगा, तो अभी आपका दांत नहीं निकालेंगे, अगली बार जब आपका अपॉइंटमेंट होगा तब आपका दांत निकालेंगे। तो ये आज का व्लॉग था, मतलब उस दिन का व्लॉग था, और आज मैं एंड कर रही हूँ। बाय बाय।